अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। नज़र ये आ रहा है कि जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब बहुत जल्द आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ पेटिशन्स को टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि अब तक के जो जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के इक़दाम हैं वो बहुत तेज़ी से उन्होंने किए हैं, और इतनी तेज़ी से किए हैं कि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इक़दाम करेंगे। और हुकूमत की परेशानी भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। एक तो आपने देखा कि हुकूमत ने जिन जजेस का रास्ता रोकने के लिए सारा कुछ किया था, वो जजेस पूरी तरह से खेल में वापस आ चुके हैं। फिर इस पर आते हैं कि क्यों हमें ये नज़र आ रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम जल्द टेकअप होने जा रही है। लेकिन एक और चीज़ आप नोट करें कि 3 दिन पूरा हुकूमत ने माहौल बनाया कि 27वीं आइनी तरमीम भी आ रही है, और एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब को। लेकिन कल रात आपने देखा कि अता तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में आके और इस बात की तरदीद कर दी कि बिल्कुल कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। ये क्यों हुआ? ये फुल कोर्ट मीटिंग का जो अलामिया आया, उस अलामिया के बाद हुकूमत जो है वो कदम पीछे हटा रही है, पीछे को जा रही है। और अब वो हुकूमत जो मुसलसल ब्लैकमेल कर रही थी, जो धमकियां दे रही थी, जिनकी गीदड़ भपकियां थी, जो बदमाशी कर रही थी, जो गुंडागर्दी कर रही थी, कि आई जी 27वीं तरमीम आई 27वीं तरमीम। और MKM वाले भी बड़े छलांगे मारते फिर रहे थे कि जनाब हमने ये मुतालबा किया है तो हमारे मुतालबे पे आईनी तरमीम आ रही है। MKM वालों से पूछें कि जब आपने इमरान खान को छोड़ के और PDM का साथ दिया था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, तो उस वक्त भी MKM का एक मुआहदा हुआ था हुकूमत के साथ। कहाँ गया वो मुआहदा? और फिर अप्रैल 2022 से लेके और आज के दिन तक मुझे बताएं कि MKM जो है उसने कोई एक चीज़ बताएं जो कराची वालों के हक में हुई हो। मैं कराची वालों से पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए, जो कराची से देखने वाले हैं वो बता दें कि MKM ने कोई एक आसानी कराची वालों के लिए पैदा करवाई हो या पैदा की हो, कोई एक चीज़ जो हुकूमत से मनवाई हो? नहीं, अपनी ज़ात मफाद। और MKM वालों का तो बेचारों की हालत ये है कि इनको तो बिल्कुल यानी कोई चौथे स्केल वाले बंदे से कहलवाया जाता है कि तुमने ये करना है। ये इनकी सियासी हैसियत और औकात है। तो वो कह रहे हैं जी हमारे लिए आ रही है, हमारे लिए आ रही है, लेकिन अता तारड़ साहब को पीछे हटना पड़ा कि कोई आईनी तरमीम और नहीं आ रही। ये क्यों? वजह यह है कि हुकूमत को यह अंदाज़ा हुआ कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका उल्टा असर पड़ रहा है। हम जो करने की कोशिश करते हैं जजेस उससे उल्ट कर रहे हैं, और उल्ट इसलिए कर रहे हैं कि जाहिर है वो तो अपने आइन कानून हलफ कायदे ज़ाब्ते के साथ जा रहे हैं, वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे। अब जब इनको ये लगा कि हम ये जो इधर से खबरें चलवा रहे हैं कि जी आईनी तरमीम आ रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये ना हो कि कोई बहुत एक्सट्रीम पे चली जाए। और अब वो चीज़ नहीं है जो काजी फाइज ईसा के दौर में थी, या काजी फाइज ईसा ने ग्रुप बना के जो बंदियाल साहब की सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर कर दिया था, वो हालत नहीं है। अब जजेस मुतहद हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि हुकूमत जिन जजेस को आईनी बेंच में शामिल करना चाह रही है, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथी हैं, जिनको जस्टिस काजी फाइज ईसा की बाक़ियात करार दिया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो काजी फाइज ईसा की रूह उनके अंदर मौजूद है, और जिनके बारे में यह है कि वो काजी फाइज ईसा की लेगेसी के लेकर चलेंगे, उस हवाले से बड़ी खबर यह है कि उन जजेस में से जिन जजेस को हुकूमत नॉमिनेट करना चाहती है आईनी बेंच के लिए, उनमें से एक जज के हवाले से तो ये बड़े वसूख से कहा जा रहा है कि वो जज किसी सूरत आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर वो नहीं बनेगा तो और जजेस भी फिर आईनी बेंच से का हिस्सा बनने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि देखें इस आईनी बेंच का हिस्सा बनना PCO के तहत हलफ उठाने से भी बदतर चीज़ है। अब आप मुझे बताएं, जिस जज को नून लीग नामजद करेगी उस जज की क्रेडिबिलिटी तो यहीं से बढ़ जाएगी। यानी नून लीग आपको पता है कि उसको नॉमिनेट करती है जिनके बारे में नून लीग मतलब क्लियर होता है कि वो हमारे जज हैं। अब आप देखें कि जब हुकूमत ने एक ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन बनाया था बंदियाल साहब के दौर में, तो किन 3 जजेस को सिलेक्ट किया था? 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से 3 जजेस को सिलेक्ट किया था। नंबर 1 काजी फाइज ईसा, नंबर 2 आमिर फारूक, नंबर 3 नईम अख्तर अवान। और उन तीनों ने साबित किया अपने फैसलों के जरिए कि उनकी सिलेक्शन नून लीग ने ठीक की थी। अब आप मुझे बताएं कि नून लीग जुडिशल कमीशन में अच्छा, पहली बात तो यह है कि अब जुडिशल कमीशन में होगा क्या? अगर जुडिशल कमीशन में जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब नॉमिनेट कर देते हैं, मिसाल के तौर पे जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि सीनियरिटी में जो 7 जजेस हैं इन पे मुश्तमिल होगा आईनी बेंच, तो क्या हुकूमत इख्तलाफ करेगी? अच्छा, इन 7 में कौन कौन है? याहिया अफरीदी साहब,
मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब और आयशा मलिक साहिबा। अब आप इसमें देख लें कि अगर वो ये इस असूल पे जाती हुकूमत ज़बरदस्त है, और ये भी हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब कहें कि मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच होगा, तो फिर ये किधर जाएंगे? फिर उसके बाद आयशा मलिक साहिबा के बाद आई थिंक सीनियरिटी में जो है वो अतर मिनल्ला साहब आते हैं, तो फिर ये किधर जाएंगे? अच्छा, अब अगर हुकूमत खुद ये कह देती है जुडिशल कमीशन में कि नहीं जी, हमें याहिया अफरीदी साहब के नाम एक्सेप्टेड नहीं है, आप ये एक और चीज़ देखें कि राना सनौला ने यहाँ तक तो कह दिया है कि ना मंसूर अली शाह साहब को आईनी बेंच कैसा होना चाहिए, ना होना चाहिए मुनीब अख्तर साहब को, और ना याहिया अफरीदी साहब को होना चाहिए। अब इस हुकूमत के लिए इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि ये याहिया अफरीदी साहब को नॉमिनेट करते हैं तो भी मसला, उनको इग्नोर करते हैं तो भी मसला, और अगर याहिया अफरीदी साहब ने कह दिया कि मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में होगा 7 रुकनी बेंच और सीनियरिटी वाइज होगा तो भी इनके लिए मसला। तो ये 26वीं आईनी तरमीम करके ही इनके ये गले पड़ेगी, इनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। और मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि इस बात के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि जिन जजेस को ये अगर पिक एंड चूज करेंगे, अच्छा पिक एंड चूज में मेन तो देखें कल वाले फुल कोर्ट वाले के उसके बाद जो 2 एडहॉक जजेस को ना बुलाने के बाद ये तो तय है ना कि 2 को तो आप निकाल दें, ये 2 तो नहीं हो सकते। अब ये 2 जो नहीं हो सकते, और ये शायद इसलिए भी रिजाइन ना करें क्योंकि मैंने उस वीडियो में तो लास्ट में कहा कि ये रिजाइन कर सकते हैं इज्जत नफ्स और खुददारी और इन चीज़ों की बुनियाद पर, लेकिन ये शायद इसलिए भी ना करें कि इनको हुकूमत ने कम्युनिकेट किया हो कि आपको तो हम आईनी बेंच में लगा रहे हैं। क्योंकि जब आईनी अदालत की बात हो रही थी तब भी ये था कि ये काजी फायजी साहब, जब आईनी अदालत की बात होती थी तो आईनी अदालत का बताया जाता था कि काजी फायजी होगा आईनी अदालत में, काजी फायजा के साथ जो है वो जमाल खान मुदखेल साहब, नईम अख्तर अफगान साहब और 2 ये एडहॉक जजेस, ये 5 होंगे आईनी अदालत में। और अब जब और अमीनुद्दीन खान साहब का उस वक्त भी यही था कि इनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। उस वक्त तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होना था, और आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होना था। अब जब आईनी अदालत तो वाला चैप्टर क्लोज हो गया, अब आईनी बेंच, ये आईनी बेंच में बुरी तरह से फंस गए हैं। और अगर ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि जी अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मुदखेल और नईम अख्तर अफगान, मुसरत हिलाली, और ये इस तरह से अगर ये एक आध और जज का कह देते हैं, मिसाल के तौर पे शायद बिलाल हसन साहब, जिनका अभी तक नहीं पता कि वो इधर है या उधर है, किस तरफ जाते हैं, इस तरह से, और अगर जमाल खान मुदखेल साहब भी कह देते हैं कि मैं तो इस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहा, तो फिर क्या होगा? दूसरा, नून लीग जिसको सिलेक्ट करेगी, जिसका नाम नून लीग देगी, क्योंकि मियाँ साहब का क्या मसला है, मियाँ साहब को कहा गया, एक सहाफ़ी कहा कि मियाँ साहब ये हमारा सहाफ़ी है। मियाँ साहब ने पूछा कि इसको मंथली कितने पैसे आप दे रहे हैं? उन्होंने कहा सर ये पैसे तो लेते नहीं हैं। मियाँ साहब ने कहा जो पैसे नहीं लेता, जो हमसे पैसे नहीं लेता, वो किसी और से लेता होगा। यानी मियाँ साहब के नज़दीक अपना जज, अपना सहाफ़ी वो है जो इनसे मंथलियाँ लेता हो, जो इनसे पैसा लेता हो, जो इनसे अपने ज़ाती काम करवाता हो। जो सहाफ़ी या जो जज शरीफ ख़ानदान से पैसे नहीं लेता, उसके बारे में शरीफ ख़ानदान कहता है कि तो हमारा जज ही नहीं है। तो इसलिए इस बात के कभी इम्कानात हैं कि ये जो जजेस सेलेक्ट करें आईनी बेंच में, वो जजेस ही रिफ्यूज कर दें कि हमने तो आईनी बेंच कैसा नहीं बनना। एक करेगा तो हो सकता है ज्यादा को करना पड़ जाए। तो ये इस वक्त हुकूमत बुरी तरीके से फंस गई है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।